मुस्तफा का अमामा बांध लिया है। ऐ इमाम अब आप आगे बढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपका जरिया बना दे और हम दीन का परचम मिलकर के बुलंद करेंगे। वो नौजवान कहाँ है आज? वो नौजवान है ही नहीं। तुम घरों में बैठ करके चैटिंग करते हुए कोसते रहते हो, अरे वो भी खामोश है, ये भी खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तुमने अपने हिस्से का क्या किया? तुम अपने बुलंद बाला बिल्डिंगें बनाने में रह गए, तुम शादियों में खर्च करने पर लगे रह गए, तुम्हारे यहाँ जहेज की लानत इस कदर बढ़ती चली गई कि तुम अपनी पूरी खून पसीने की कमाइयां इसमें झोंकते रह गए। और फिर जब दीन मुस्तफा की बात आई तो उलमा को कोसते रह गए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तुम्हारी हर एक की जिम्मेदारी है। ए नौजवानों, तुम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परचम को बुलंद करो। परचम को ऐसे बुलंद करो, इस वक्त हालात ऐसे सख्त हैं, ये कुछ होगा नहीं। मैं ये गारंटी दे करके जाऊं, गारंटी इस बात की कि इनके मस्जिदें तोड़ने से, इनके मीनार हदम करने से, इनकी अजानों को रोकने से इस्लाम न कल रुका था, न आज रुका है, न कल क़यामत तक रुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह कुछ होना नहीं। बरसात में कीड़े बहुत आते हैं, तो ऐसा नहीं कि कीड़ों की हुकूमत हो जाती है, बरसात जाने के बाद कीड़े भी जाते हैं। आज ये भी मौसम के कीड़े, थोड़े दिनों के बाद फिर इनका खात्मा। और इस्लाम वो लहलहाता हुआ पौधा है जो पिछले 1400 साल से अपनी हरियालियां बिखेर रहा है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है चार यार का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने बच्चों की तरबियत करो, इन्हें दीन ऐसा सिखाओ, ऐसा सिखाओ कि ये इन जालिमों से अपनी तारीख भूलते जा रहे हैं। इनको स्कूलों में लगा दिया, ये तारीख बदलते चले गए और तुमने बोलना भी बंद कर दिया। इन्होंने तारीख मिटाने के लिए ऐसा जहर भर दिया है, स्कूल की तालीम में भी, सिलेबस में भी, सब चेंजिंग। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अपनी तारीख बताओ, अपनी तारीख, अपने पुरखों की, अपने असलाफ की तारीख बताना नहीं, पिलाना है। बच्चों को ये जरूर बताओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम्हें कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। सहाबा कौन होते हैं, ताबईन किसे कहते हैं, औलिया कामिलीन कौन है, गौसे पाक कौन थे, गरीब नवाज कौन थे, आला हजरत कौन थे, ये बताना हर बाप और हर माँ की जिम्मेदारी है। आज स्कूलों पर, किताबों पर, पहले का दौर था कि हम स्कूल जाते थे तो वहाँ एक चैप्टर हमारे नबी के नाम पर भी होता था, एक सबक कभी गौसे पाक के नाम का भी होता था। अब कुछ नहीं मिलेगा, ये जहर फैलता चला गया। अब तो सब बदल गए, अब तो आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आ गई हैं। हालात ऐसे जहरीले बनाए जा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं। मैं खुल करके कहता हूँ इस बात, खुल कर। अब मस्जिदों की तलाशी ली गई, अरे फव्वारा दिखा तो वो शिवलिंग हो गए मस्जिद के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो जो बुर्ज खलीफा है ना, दुबई का बुर्ज खलीफा, खोद के देखेंगे तो बुर्जेश्वर मंदिर निकलेगा, शायद हो सकता है। जाकर के हर जगह खुदाई करें, लाल किला लालेश्वर है, ताजमहल तेजू महल है, कुतुब मीनार ये भी लिंग था, इसको पानी डाल डाल कर मुगलों ने इतना बड़ा कर दिया। यही सारी तारीख सब बदलना। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये मजाक होता रहेगा, लेकिन तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इसी तरह ना छोड़ो, अपनी तारीख पिला के जाओ। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें इन्हें पिलाओ और तारीख इस्लाम इन्हें बताओ कि तुम बुज़दिलों की जमात में नहीं, तुम खालिद बिन वलीद के वारिसीन में से हो, तुम हैदर कर्रार अली मुर्तदा के आशिकीन में से हो, तुम शब्बीर और शब्बर के नाम लेवा हो, तुम गौसे आज़म के चहेते हो, गरीब नवाज के चाहने वाले और आला हज़रत के परवाने हो। जीने का ये अंदाज नहीं होता है मेरे बच्चे। आज हर बाप अपने बच्चे को इतनी तरबियत दे दे, हर माँ अपनी बच्चियों को ये सिखा दे कि नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा का पहाड़ों की चट्टानों में। बच्चों को ये तरबियत दो कि तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो, तुम आम गली कूचे और गटर नालियों पर बैठने वाली कौम नहीं हो, तुम्हारे अखलाक सबसे बुलंद होने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर इन तमाम बातों का इलाज ढूंढना चाहते हो तो एक नुस्खा मेरे से ले लो,
एक नुस्खा बदलने की जरूरत है मुआशरे में। कई चीजें मैं नौजवानों से कहता हूँ, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दो मेरे अजीज। कब तक मेरे आका की आंखों को तकलीफ पहुंचाते रहो? हुजूर ने फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हदीस मालूम है ना सब, सुना तो होगा अपने उलेमा से। और जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरे आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता। कब तक तुम इस तरह दूर रहो? इन सब चीजों का इलाज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, दुनिया की हुकूमतें, इक़्तिदार, कुर्सियां तुम्हारे इंतजार में, दुनिया की ताकतें तुम्हारे इंतजार में है। शर्त इतनी है कि उनकी गुलामी को तो अपना लो, नबी पाक का वफादार तो बन जाओ, वफादार बन जाओ। मैं मायूस नहीं हूं आपसे, मैं अगर थोड़े सख्त जुमले कह रहा हूं तो उसकी वजह यही है कि आज करोड़ों की तादाद में तुम हो, लेकिन डरे सहमे क्यों हो? इसलिए कि तुम्हारा दिल मदीने से निकला हुआ है, तुम्हारा दिल हुजूर पाक से दूर हो गया। जिस दिन तुम्हारा दिल गुंबद खजरा के लिए धड़कने लग जाए, करोड़ों की भी जरूरत नहीं, इस मजमे का एक नौजवान भी पूरे इलाके के लिए काफी, पूरे इलाके के लिए काफी। तुम्हें पता है आज ये 5 साल की हुकूमतें आई हैं जो भंग पी करके नशा चढ़ा हुआ है और लोगों को डराते धमकाते घूम रहे हैं। तुम्हें पता है अकबर बादशाह जो अपने जमाने का ऐसा डिक्टेटर कि जिसने 40 साल से ज्यादा हुकूमत की, और उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन नहीं, बादशाह का खुद का पूरा मुल्क, और ये हिंदुस्तान नहीं अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, बांग्लादेश भी, कई इलाके आते थे। उस जमाने का अकबर ताकतवर फौज उसके पास, जब उसने ये ऐलान कर दिया कि 1000 साल हो गए, मैं अब दीन को चेंज कर दूंगा, इस्लाम को चेंज करके दूसरा नया दीन लाऊंगा, और उसने दीन इलाही नाम से एक दूसरा दीन शुरू कर दिया, और वो मिक्स दीन था। क्या दीन था? चूचू का मुरब्बा, थोड़ा इसमें से, थोड़ा उसमें से, थोड़ा इसमें से, सारे दीनों में से ले लिया और अपना एक दीन बना दिया, और उसको नाम दिया दीन इलाही का, और सख्ती के साथ ऑर्डर दे दिया पूरे मुल्क में क्या अब यही दीन चलेगा। उस दीन का खासा क्या था? अजानें नहीं होंगी, सीप बजाई जाएगी, सीप बजाई जाएगी, और मिंबर पर खुतबा होगा तो मूर्ति भी साथ में होगी। दीन बदल, सबका साथ। मुजद्दिद अल-क़सानी को, अरे बादशाह से मुकाबला, पंगा लेने वाला, और डेमोक्रेसी नहीं, जमहूरियत नहीं कि तुम एहतजाज करोगे तो तुम्हें आजादी दी जाएगी, नहीं, वो बादशाह का दौर है, बादशाह के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ऐसे जमाने में एक आलिम दीन बोल रहा था, मुजद्दिद अल-क़सानी, कैसा सीना था, कैसा दिल था, कैसा जिगरा था। और अकबर के खिलाफ जब आवाज उठाई तो अकबर ने कहा कि इस मौलवी को पकड़ो, इसे कत्ल करना है। वजीरों ने कहा कत्ल मत करो वरना उसका ही दीन फैल जाएगा, कत्ल मत करो, इसलिए कि वजीरों को मालूम था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ल मत करो, कहा कि इसे कैद करो। मुजद्दिद अल-क़सानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया। फिर बादशाह ने आवाज लगाई कि मेरा दीन इलाही चलेगा, हर मस्जिद में वही दीन, हर मदरसे में वही दीन। जबरदस्त एक नया दीन थोपा जा रहा था। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही, ये अकबर के जमाने की दोबारा नशाशानियां करने की कोशिश। सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सारे लोग एक ही कानून में आएंगे, तुम्हारे दीनी कानून कुछ नहीं, शादी ब्याह सब एक ही कानून से चलेगा। इसको ये लाफिज करना चाह रहे हैं। अभी चंद दिनों के बाद देखना यही लफड़ा उठेगा पार्लियामेंट में बैठे हुए, ये सब फिर अब एक नया बिल लेके आएंगे और उसको पास करेंगे, सब एक ही कानून के तहत। तुम्हारा मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई कानून नहीं रहेगा, कुछ नहीं। शादी ब्याह तलाक जो आज कोर्ट में इस्लामी एतबार से हम मुसलमानों का फैसला होता है, ये नहीं करना है। तलाक को खत्म करो, शरीयत के जो मसाइल तुम्हारे लिए खास रखे गए इसको सब हटाओ। ये अकबर भी कर चुका अपने जमाने में। और मुजद्दिद अल-क़सानी ने जब ललकारा तो उन्हें जेल भेजा। जेल भेजने के बाद कितने दिन जिंदा रहा,
अपनी ताकत के बलबूते चंद साल जिया, उसके बाद मर गया, मरदूद खत्म हो गया। और बेटा उसके बाद जहांगीर तख्त पर आया। मुजद्दिद अल-फसानी को तकरीबन 8 साल गुजर गए, 7 या 8 साल गुजर गए जेल के अंदर। और हालात क्या हो गए थे पता है जेल के अंदर? तकरीबन 700 या 800 कैदी ऐसे थे जिनको मुजद्दिद अल-फसानी ने आलिम बना दिया था। जेल के अंदर रोजाना दरसे हदीस, दरसे तफसीर, जमात से नमाज, अल्लाह का जिक्र, रसूल पाक की मोहब्बत, जेल तो मदरसा बन गया था। और वहां सारे जेल के कैदियों की उन्होंने काया पलट दी। जेल के अंदर के हालात जब जहांगीर को सुनाए गए तो उसने कहा उस आलिम को आजाद करो, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। जब मिलने के लिए जहांगीर बुलाया तो उस वक्त बादशाहों के यहाँ जाने का अंदाज कैसा था पता है? सर झुकाकर जाना पड़ता था, सजदा करना पड़ता था, बादशाह को सजदा करना पड़ता था। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं ना मैं सर झुकाऊंगा ना सजदा करूंगा, ये सर झुकता है तो सिर्फ रब्बे कदीर के लिए झुकता। वो और होंगे जो फुजला खार, बादशाह के पैसों पे पलने वाले कोई मौलवी जो उसे बार बार सजदे करते होंगे, लेकिन मुजद्दिद अल-फसानी नहीं। और आपने ये शर्तें रखी तो बादशाह ने वो भी मंजूर कर लिया कि किसी भी तरह से ले आओ। फिर जब थोड़ी देर बातचीत हुई तो दिल पर ऐसा असर हुआ कि जहांगीर खुद उनके हाथ पर तौबा किया। और उसके बाद मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक आवाज पर उसके बाप ने जो दीन इलाही कायम किया था उसका बेटा सबको खत्म किया और ऐलान किया कि हिंदुस्तान में चलेगा तो दीन मुस्तफा ही चलेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून ही चलेगा। मेरे अजीजों, हर जमाने में कोई हुसैन का गुलाम पैदा होता है और दीन की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किया करता है। ये दौर भी जिस तरह बदलने की कोशिशें की जा रही है, होगा कुछ नहीं, थोड़े दिन तुम्हारी आजमाइश हमारी आजमाइश, लेकिन दीन अल्लाह तबारक व तआला जब उस जमाने में सलामत रखा, जब हलाकू और चंगेज जैसे बड़े बड़े जालिमों ने कत्ले आम किया था, तब भी ये इस्लाम फल फूल रहा था। आज कुछ नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज ये दीन उसी तरह सलामत रहेगा और सुबह क़यामत तक रहेगा। मेरे इस गुफ्तगू का खात्मा इस शेर पर मैं करता हूँ। मेरे अजीजों, आप सबके लिए मैसेज आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की तरफ से कि तुम्हारे लिए एक मैसेज आला हज़रत ने ये दिया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया जीना है तो ऐसे जियो, इसको राजी करें उसको राजी करें, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तुम इसकी उसकी जय करते हुए उसकी खुशामदी इसकी खुशामदी, ये राजी हो जाए वो राजी हो जाए, कुछ नहीं, ये दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी। राजी करना है तो रसूल पाक को राजी करो। गुंबद खजरा के मकी एक दुरूद से राजी हो जाते हैं, वो खल्लाक कायनात एक सजदे से राजी हो जाता है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, जियो तो यूं जियो, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा ऐसे काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उठो ए नौजवानों, कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो।